सो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखे थे कि हेदस और क्वीन शी यांग एक दूसरे पे अपनी पूरी ताकत से हमला कर देते हैं, पर वह शियोंग अपने मुंह में हवा जमा करके उसकी एयर बुलेट्स बना के हेदस के ऊपर मारता है, जिससे कि हेदस का मूवमेंट बिगड़ जाता है और वो हेदस के अटैक से बच के उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि हेदस को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो दूर जाके गिरता है। एंड वही हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से हेदस की पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिससे कि बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। तो ये देख के एरिस कहता है, अरे ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है, एक ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है। जिसपे हेरमस भी कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई ह्यूमन हेदस को इतने खतरनाक टक्कर दे सकता है। पर तभी वहाँ पे ज़्यूस आते हैं जो कहते हैं, तुम दोनों फिक्र मत करो, जीतेंगे तो हम ही, क्योंकि हेदस ने अब तक तो कुछ नोटिस कर ही लिया होगा। तो अब वही हेदस कहता है, मैं समझ चुका हूँ, तुम अपने मुंह के अंदर एयर जमा करके उसे एक बुलेट के जैसी लॉन्च करते हो, जो कि मेरे बॉडी के क्रिटिकल पॉइंट पे लग के मेरे फ्लो ऑफ टेक्निक को डिस्ट्रॉय करता है। पर सच में मुझे तुम्हारी ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो वही फिर शियोंग कहता है, तो अब मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर चमकते हुए उन सितारों को। तो ये देख के गोल ब्रुएल से पूछती है, क्वीन शी यांग जो कह रहा है उसका मतलब क्या है। जिसपे ब्रुएल कहती है, जिसे हम लिंचपिन कहते हैं उसे क्वीन शी यांग स्टार्स कहता है। वो अपने अपोनेंट की बॉडी के स्टार्स पे अपनी एयर बुलेट से वार करके उनकी फ्लो ऑफ टेक्निक को डिस्ट्रॉय करता है और इससे उसे एक परफेक्ट डिफेंस और ऑफेंस मिलता है और इस टेक्निक को उसने नाम दिया है चे यू। तो ये सुन के गोल बहुत ही हैरान होती है और कहती है, वाह कितनी बढ़िया टेक्निक है, मगर उसने इसे पहले ही यूज क्यों नहीं कर लिया। और वो अपनी आंख कहती है, धरती का एक नियम है, अगर तुम्हें कोई भी अद्भुत ताकत मिलती है तो तुम्हें उसकी सेना आती है और उन्हें पता चलता है कि उनका जो वारिस है वो यहाँ पे है, लेकिन वो लोग भी उस बच्चे को वहीं पे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो अब देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं और वही हम एक बच्चे को देखते हैं जो होता है यंग जैंग, जो 7 साल का हो चुका होता है। तो वही फिर वो गार्ड्स गुस्से में कहता है, मुझे सच में नहीं समझ करने के लिए, और ये कहते ही वो अंदर जाने लगता है। फिर तभी हमें बताया जाता है कि किनके फादर ने उसे उस जगह पे बंदी बना के रखा होता है। वो उसे बाहर जाने की परमिशन भी नहीं देता है, उसे बस इसी जगह पे ही हमेशा के लिए रखा जाता है। वो यहाँ पे न अच्छे से जी सकता है और न ही मर सकता है। फिर वही हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो उससे पूछती है, तो क्या तुम ही यंग जैंग हो, जिसपे वो हाँ में जवाब देता है। फिर वही वो लड़की कहती है, मेरे बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, तुम ऐसे कैसे हो। तो ये सुन के यंग जैंग सॉरी कहता है और फिर वो डांस करते हुए कहता है, क्या मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए। जो देख के चुनियन कहती है, क्या तुम मेरे बात का मजाक बना रहे हो, चलो छोड़ो, तो अब हम दोनों मिलके इस पूरे घर को साफ करेंगे और इसमें तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में नहीं सो सकती हूँ। जिसके बाद वो दोनों मिलके उस घर को साफ करने लगते हैं। अब इसके बाद हम उन दोनों को मार्केट में देखते हैं। चुनियान शॉपिंग कर रही होती है एंड वही फिर वो यंग जैंग को देखती है, जिसके मुंह में एक जगह को देख के पानी आ रहा होता है। फिर वही वो कहती है, अगर तुम्हें ये खाना है तो उसके लिए तुम मुझे बोल सकते हो। फिर वो दोनों उस जगह पे जाके वो लेने लगते हैं एंड वो शॉपकीपर उन्हें वो देने लगता है और वो चुनियान से पूछता है, मैंने आपको यहाँ पे पहली बार देखा, क्या आप यहाँ पे नए हो। फिर तभी उसकी नज़र यंग जैंग पे जाती है, जिसे देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो तभी एक बन निकाल के उसकी ओर फेंक देता है। तो ये देख के चुनियान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है, पर वह यंग जैंग शुक्रिया कहता है और उस ब्रेड को खाने लगता है। पर तभी वहाँ पे कई सारे लोग आने लगते हैं एंड वही उनमें से कहता है, ये तो किन जाहो का बेटा है। और फिर उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं, तुम्हारे फादर ने हमारे पूरे देश को तबाह कर दिया है, हमारे कई सारे लोगों को मारा है, तुम्हारा फादर बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है, उसने तुम जैसे श्रापित बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिया, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। तो उनकी ये बातें सुन के ये माफ़ी मांगता है एंड वही चुनियान ये सब देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। तो अब इसके बाद हम उन दोनों को घर पे देखते हैं एंड वही यंग जैंग खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है, पर तभी चुनियान उसे पकड़ लेती है और कहती है, रुको,
पर उस बीच उसका ड्रेस उतर जाता है एंड वही वो देखती है कि उसके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। तो ये देख के वो कहती है ये सब क्या है, क्या यहाँ के लोगों ने ये सब किया है? जिस पे योंगजेंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं किसी को हर्ट होते हुए देखता हूँ और वो अगर मुझ पर गुस्सा होते हैं तो तब मेरे बॉडी पे ऐसे निशान आने लगते हैं और इसे मिरर टच सेनेस्थीसिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपने गाल को टच करता है तो उसका टच मुझे भी फील होगा और इसी वजह से मुझे दूसरों का दर्द फील होता है। अगर मैं किसी को लड़ाई करते हुए देखूं और उन्हें चोट लगती है तो उसका दर्द मुझे भी होता है और ये श्राप मेरे ऊपर बचपन से ही है, जिस वजह से मुझे सब छोड़कर चले गए हैं। पर तभी उसके निशान और बढ़ने लगते हैं, जो देख के चुयान घबराने लगती है। तो योंगजेंग कहता है अरे तुम फिक्र मत करो, मुझे इसका दर्द नहीं होता है, कुछ समय बाद ये दाग अपने आप ही चले जाएंगे। पर ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। तो तभी चुनियान उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा ये पेन तुम्हें खड़े तक होने नहीं दे रहा है, तुम इतना टफ क्यों बन रहे हो? जिस पे वो कहता है मैं ये जानता हूँ यहाँ के लोग मुझसे बहुत ही नफरत करते हैं और इसलिए मैंने इस पेन को पनिशमेंट के रूप में स्वीकार कर लिया हूँ। पर कुछ समय के बाद देखते ही देखते वो सब मुझे माफ कर ही देंगे। पर ये सुन के चुनियान को गुस्सा आता है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम इसी वजह से अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है? तुम्हारे इसमें कोई भी गलती नहीं है, तुम इस तरीके का पेन डिजर्व नहीं करते हो, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो। अगर तुम्हें रोना आता है तो तुम रोया करो, अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो गुस्सा हुआ करो, तुम्हें स्ट्रांग बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सुन के योंगजेंग कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये सब मेरे खानदान के कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। जिस पे वो कहती है नहीं, तुम गलत हो, तुम्हारी इसमें कुछ भी गलती नहीं है, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो। अगर तुम्हें जो भी दर्द फील होता है वो पनिशमेंट नहीं है, तुम वो निशान ये दिखाते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है, तुम्हें जीने का पूरा हक है। तो ये सुन के योंगजेंग की आंखें भर जाती है और वो उसे हक करते हुए कहता है क्या सच में इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है? और ये कहते ही वो रोने लगता है, जो देख के चुनियान भी खुशी के मारे रोने लगती है और कहती है हाँ, ऐसे ही तुम रो सकते हो, तुम अपने दिल का पूरा दर्द हल्का कर सकते हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। वही योंगजेन भी कहता है थैंक यू सो मच फॉर